गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के बज गए हैं 6:36 और अभी हम हैं इंदौर में, जा रहे हैं जयपुर। और फर्स्ट टाइम हम ये रूट कवर करने वाले हैं। आपको भी फर्स्ट टाइम दिखाएंगे, हम तो खुद ही फर्स्ट टाइम जा ही रहे हैं। इंदौर से जयपुर जाएंगे, लगभग 550 किलोमीटर का रास्ता। आई थिंक पहुँचते पहुँचते 10 से 11 घंटे लगेंगे। अभी गूगल दिखा रहा है कि लगभग 9 घंटे का रास्ता है। बट हम रुकेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, वो सब करेंगे। और सुबह के हमने कॉफ़ी के साथ स्टार्ट कर लिया। इतनी गर्म तो नहीं है एक्चुअली, हमने पैक कराई थी और थोड़ा फिर सामान इधर उधर सेट करने में ठंडी हो गई। बट सही है, तगड़ी है एकदम, नींद खोलने वाली है, कैफ़ीन हैवी है। पीते हैं, चलते हैं। अभी मेन काम है अपने को इंदौर शहर से बाहर निकलना है और उसके बाद इंदौर से हम जाएंगे उज्जैन की ओर। और उज्जैन से आगे कहीं ये रास्ता ना अपने को उस पर जोड़ रहा है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना है ना, उस पर कहीं पे ले जाके जोड़ रहा है और वो अपने को कहीं जयपुर के पास तक ले जाएगा, जो मैंने चेक करा। तो चलिए, हमारे लिए भी नया रास्ता है। सामने का दिखा दो। ये हम इंदौर सिटी से निकल रहे हैं। ये इंदौर मेट्रो की कोई लाइन बनी है इधर, इसी से हम निकल रहे हैं। चलिए चलते हैं जयपुर की ओर। रास्ते में जैसे मैंने कहा, महाकाल की नगरी उज्जैन भी आएगी। अब दर्शन करने का टाइम नहीं है, बट भगवान को वहीं से नमस्कार करते हुए, उनसे थोड़ा आशीर्वाद मांगते हुए आगे जाएंगे। और ये इंदौर में मेट्रो का काम खूब चल रहा है, खूब। जहाँ हम देख रहे हैं मेट्रो की लाइन है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है, अच्छा लग रहा है शहर। और इसे सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। हम इतना बाहर घूमे नहीं कि हम इस बात पे कमेंट कर पाएँ, पर अच्छा ही लग रहा है। ऐसा कहीं गंदगी मैंने खास देखी नहीं, सही बताएं तो। हाँ, ऐसा मतलब बट हाँ, अब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि ऐसा लगा कि मैं कहीं बाहर देश आ गया ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, कंपैरेटिवली आई थिंक साफ़ सफाई अच्छी है इस शहर की, नो डाउट। और हमें शहर अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी घूमने की जगहें भी हैं, पैलेसेस हैं, म्यूज़ियम्स हैं। इस बार थोड़ा ऐसे ही हो गया, एक दिन थोड़ा घूमेंगे सोचा था, उस दिन फिर थोड़ा काम वाम पड़ गया तो हो नहीं पाया। फिर कभी आएंगे, 3-4 दिन के लिए इधर आएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हमारा थोड़ा प्लान ये बन रहा है कि एक बार कोई ट्रिप पे आएंगे जिसपे हम एक दिन इंदौर रुक जाएंगे, एक दिन ओमकारेश्वर चले जाएंगे, मतलब इंदौर रुक के ही सेम डे जाके आ जाएंगे। एक दिन महाकाल चले जाएंगे और एक दिन इंदौर सिटी घूम लेंगे। और ये उज्जैन महाकाल का कट आ गया है। यहाँ नीचे से राइट बोल रहा है और ये जो रोड है जिस पे हम चढ़ेंगे, इसे इंदौर उज्जैन हाईवे बता रहा है ये। हाँ, ये गाड़ी मुड़ी ना जहाँ रेड लाइट है, यहीं से अपने को राइट लेने को बोल रहा है। तो ये मैं पहली बार आया हूँ, मेरे लिए भी सब नया है, सब चीज़ें नई दिख रही हैं। काफ़ी तगड़ा मेट्रो का काम चल रहा है इधर, मानना पड़ेगा। ऐसा दिल्ली में कुछ साल पहले जब हम रहते थे, जब पूरा नेटवर्क बन रहा था, तब लगता था, ऐसे ही लग रहा है यहाँ पे। चलिए चलते हैं। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया। ये है इंदौर उज्जैन रोड पे और महाकालेश्वर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात है, सुबह सुबह महाकाल जी का नाम दिख गया, सुन गया, बड़ा अच्छा लगा इंदौर उज्जैन रोड, महाकालेश्वर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड पे टोल कटा के आगे जा रहे हैं हम, जय महाकाल। और ये उज्जैन के रास्ते में अपने को दिखा अक्षत नेपाली ढाबा ये मैंने नहीं देखा था। मैंने क्या बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें देखी थी, अलग अलग टाइप के ढाबे, अलग अलग रीजन के, बट अक्षत नेपाली ढाबा मैंने पहली बार देखा। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। आई थिंक नेपाल से भी लोग आते होंगे, बिकॉज नेपाल भी है तो हिंदू कंट्री, सो वहाँ से आई थिंक महाकाल वगैरह काफ़ी लोग आते होंगे। ये काफ़ी पावन बेल्ट है, एरिया है, बिकॉज यहाँ पे ओमकारेश्वर भी काफ़ी पास पड़ता है और उज्जैन भी काफ़ी पास पड़ता है। दोनों इंदौर से 2-3 घंटे की ड्राइव है। मतलब आप ओमकारेश्वर जाओ तो आई थिंक 3 घंटा है, आप महाकाल उज्जैन जाओगे तो आई थिंक 1.5 घंटा है। तो आई थिंक इसलिए होगा। यहाँ दिखा भी रहा है कोटा 292, उज्जैन 24। सो उज्जैन बस 24 किलोमीटर रह गया है। अपने को उज्जैन सिटी शहर के बीचों बीच से जाना है, जो मैंने लोकेशन मतलब कल रात को मैप चेक किया था। सो क्रॉस तो हम अच्छे से करेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ ना ऊपर, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन 24 किलोमीटर। चलिए, ये यहाँ पे बोर्ड देखिए, जोधपुर 665, उदयपुर 396, झालावाड़ 197, कोटा 278, जयपुर 526 कह रहा है। ये हमारा जो होटल है वो 511 बता रहा है अपना। यहाँ से जाना हमने भी जयपुर ही है। वो लोग तीरथ पे जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, आ रहे हैं, पता नहीं। देखो पूरा गांव जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना, जा रहे हैं शायद उज्जैन साइड जा रहे हैं शायद, पता नहीं। तीरथ जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, काम करने भी हो सकता है ना, पानी की बोतल ऐसे लेके जा रहे हैं। अब वॉक करने तो क्या पता नहीं, क्या पता वॉक भी कर रहे हो, नहीं झंडा लेके जा रहे हैं, तीरथ ही जा रहे हैं। वो देखो ना आगे, हाँ वो झंडे लेके जा रहे हैं, झंडे लेके तो मंदिर ही जाते हैं ऐसे। चलिए बढ़िया है, जय महाकाल, चलते हैं आगे।
और ये उज्जैन रोड पे एक और टोल प्लाजा आ गया। अब महाकाल यहाँ से बस 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर्स। चलिए चलते। कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, 35 रुपये दिखा रहा है टोल। वैसे 35 रुपये लायक पता नहीं रोड तो नहीं है, काम चल रहा है इस रोड पे। रोड ठीक है बट काम चल रहा है इसलिए काफ़ी डाइवर्जन वगैरह है। वैसे टोल भी इतना नहीं है। कटाते हैं फिर जाते हैं। यहाँ से होता है। जय महाकाल। यहाँ आप देख सकते हैं महामृत्युंजय द्वार आ गया है। महामृत्युंजय जाप होता है जो मैंने सुना था महाकाल का। कितना अच्छा लग रहा है। और ये हम आ गए महाकाल की नगरी उज्जैन में। बट हमारी किस्मत कि हमें बस ये हाईवे से निकलना है। रुकने का हमारा टाइम नहीं है, शाम को हमें टाइम पे पहुंचना है। और ये दूसरी बार है जब हम उज्जैन से निकल रहे हैं। एक बार बहुत पहले 2000 बेबी ईयर कौन सी ईयर में हुआ था, 17 में हुआ था ना, उसी साल आए थे। उससे अगले आए थे, 18 में आए थे, उससे अगले साल आए थे। बेबी 1-1.5 साल का था जब हम इधर आए थे। तब हमने क्या किया था, तब हम जा रहे थे कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से हम औरंगाबाद संभाजी नगर जा रहे थे उस टाइम पे। तो हम यहाँ रुके थे। रुके क्या थे मतलब बस 2 घंटे के लिए। हाँ, इधर से हम निकले थे तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत थी उस टाइम मंदिर वाले एरिया में। तो एक होटल में खाना खाने रुके थे उस टाइम। लकीली ऑफ पीरियड था, होटल में थोड़ी पार्किंग थी। तो उसी को हमने रिक्वेस्ट करा कि यार गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, फटाफट दर्शन करके आ रहे हैं। तो उसने बोला ठीक है। तो वहीं गाड़ी छोड़ के गए थे। और दर्शन में तब क्या था कि एक 300 रुपये की टिकट होती थी शीघ्र दर्शन की। तो हमने वही ली थी और उसमें हमारा फटाफट हो गया था। 1 घंटे के अंदर हम दर्शन करके सब वो होके बाहर आ गए थे। मतलब 1 घंटे में हम अपने ढाबे से निकल के दर्शन करके वापस उस ढाबे पे आ गए थे। और वो ढाबा हार्डली 500-700 मीटर था मंदिर से। सो तब एक बार हमने दर्शन किया था। पर थोड़ा मन है अच्छे से आने का, सुबह आरती वारती देखने का। देखते हैं जब महाकाल का बुलावा आएगा तब आएंगे। अभी तो हम यही एकदम उज्जैन के बीच से रोड जाती है, शहर के बीचों बीच से, यही रोड से हम ये पूरा शहर पार करेंगे। ये यहाँ पे मेन पार्किंग है उज्जैन की, जो अपने को समझ आया। ये देखो अब काफ़ी बड़ी पार्किंग है। अच्छा, तो मतलब हम भी आएंगे तो हम गाड़ी लेके आ सकते हैं इंदौर से यहाँ तक। यहाँ लाके गाड़ी खड़ी कर दें, जैसे वीकडे वगैरह पे आ जाएं। ऐसे वीकेंड पे तो शायद नहीं होता होगा, बट अगर वीकडे टाइप पे आए तो आई थिंक गाड़ी ला के यहाँ खड़ी करके आराम से टेम्पल विजिट करा जा सकता है। चलिए, अच्छा आइडिया मिल गया मुझे। अब मैं यही सोच रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था एक कोई बस वस करके आऊँ जब इधर आना होगा। बट अब मैं सोच रहा हूँ जब मैं इंदौर रुकूंगा तो हम ऐसे गाड़ी में आ जाएंगे सुबह सुबह। यहाँ पार्किंग दिख गई अपने को काफ़ी बड़ी। और अगर आई थिंक ऑफ सीज़न और वीकडे टाइप में आएंगे तो इधर मिल जाएगी। तो यहीं गाड़ी लगा के यहाँ से ऑटो वाटो लेके चले जाएंगे। मंदिर कितना ही दूर होगा, आई थिंक 5 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ करेंगे प्लान जब आएंगे। चलिए। और ये हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट था टेम्पल से। ये रेलवे स्टेशन के थोड़ा आगे कोई चौराहा था और यहाँ बोर्ड था टेम्पल बस 1 किलोमीटर दूर था इधर से लेफ़्ट में। सो हम निकल गए इधर से महाकाल के। अब इससे ज़्यादा नज़दीक तो हम इस ट्रिप में नहीं पहुँचेंगे। बट हाँ, अपने को ये समझ आया कि अगर इंदौर आके रहा जाए तो आराम से यहाँ दर्शन करके जा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बह रहा है नाला, बह रहा है कुछ, बह रहा है, अब ऐसे ही है। सो कोई दिक्कत का मामला है नहीं। सो अपने को अच्छे से समझ आ गया कि एक बार 3-4 दिन इंदौर आया जाएगा। देखेंगे कब थोड़ा रेट वेट सही मिले किसी होटल वोटल का। इसी का मिल जाए तो बढ़िया, जहाँ हम रुके थे। 4 दिन रहेंगे और 1 दिन इंदौर एक्सप्लोर करेंगे, 1 दिन महाकाल आ जाएंगे उज्जैन, 1 दिन ओमकारेश्वर चले जाएंगे। ओमकारेश्वर भी बहुत सुंदर एरिया है, बहुत सुंदर। नर्मदा माता बहती हैं वहाँ। नर्मदा माता में हमने बोटिंग करी थी। ऑलमोस्ट हमारा बेटा तब छोटा था, तब पानी में गिर गया था, मुझे याद है। वो बोट हिलती थी, बड़ा डर लगा था। बट हाँ, अब तो बड़ा हो गया, अब तो टेंशन नहीं। अब तो वो पहन लेगा जैकेट वैकेट। जाएंगे, बोटिंग भी करेंगे नर्मदा माता पे। देखते हैं इसी साल कभी बनाएंगे प्लान, जब इसका वीकेंड में सैटरडे मंडे ऐसा कोई हॉलीडे होगा तब 1-4 दिन का प्लान बनाएंगे। और बस एक बार ये हाईवे बन जाए हैदराबाद से, ये जो इंदौर बन रहा है इसी साल कंप्लीट होना है ये। अगर हो जाएगा तो फिर बस 10 घंटे का रास्ता है। तो जैसे सुबह अपन लोग 6 बजे हैदराबाद से चले तो शाम को 4-5 बजे इंदौर आ जाएंगे। तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए, जय महाकाल। महाकाल से अब जाते हैं। अब अपने को जाना है आगे जयपुर की ओर। और ये अब अपनी रोड चेंज हो गई है। अब हमने उज्जैन अच्छे से पार कर लिया है। और इधर ये रोड है कोई आगर उज्जैन रोड दिखा रहा है। ये आगरा नहीं है, आगर है। मैंने भी पहले आगरा ही सोचा। मैंने कहा आगरा 60 किलोमीटर कैसे होगा, फिर मैंने नाम पढ़ा तो आगर था वो। तो आगर है। कोटा यहाँ से 257 है। अब जितना मुझे याद है अपने को कोटा साइड से ही निकलना है फाइनली।
सो कहीं ना कहीं घूम फिर के हम कोटा की तरफ ही पहुँचेंगे। इधर से अभी तो अपने को लेफ़्ट लेने को बोल रहा है, और ये लेफ़्ट में कोई हाईवे बन रहा है, दिख भी रहा है, ब्रिज बन रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ से ले जाता है। ये इधर से गूगल ने एक लेफ़्ट बताया। शुरू में तो ऐसा लगा कि गाड़ी नहीं निकल सकती, बट हम इधर आए तो इधर ठीक है, यहाँ से तो निकल जाएगी लग रहा है। अब पता नहीं, गूगल तो यहीं से बोल रहा है कि इसी से ये हाईवे कनेक्ट होगा। कहीं लास्ट कोई गाड़ी नहीं आ रही, लास्ट में बंद ना हो, मुझे थोड़ा सा वही टेंशन है। भैया से पूछे क्या बताएगा। ये यहाँ पे कोई बोर्ड आया है, गरोठ 120 कोटा 235। इस जगह का, इस रोड का नाम बता रहे उज्जैन गरोथ रोड। हाँ कोई नहीं, पार जाने का बनाया होगा। ये रोड थोड़ी ऐसी है कि रोड अच्छी है देखने में, बट स्पीड नहीं खींच सकते आप, बिकॉज एकदम से डाइवर्जन आ जाता है। मतलब हाँ बना रहे हैं, जब ये बन जाएगी तब तो बहुत अच्छी रोड है ये, बट अभी ये मेजरली बन रही है। अभी अपने को 120 किलोमीटर तो ये यही रोड बता रहा है कि इसी से जाना है। अब जैसे दोबारा इधर आ गया तो वापस अपनी साइड आ जाते हैं। बीच बीच में ऐसे बंद है, बट जहाँ बंद है वहाँ दूसरी साइड जाने का दिया है, इसलिए आप देख सकते हो इस पर कोई ट्रक व्रक कुछ भी नहीं चल रहा। बट पता नहीं, गूगल तो अपने को यही रोड दिखा रहा है। अब हम तो चढ़ गए हैं, हल्के हल्के में चलते हैं। रोड तो अच्छी है नो डाउट, अब कहीं आगे बिल्कुल ही बंद होगी तो फिर देखेंगे क्या करें। ये उज्जैन के लगभग 10 किलोमीटर बाद तक तो ये रोड थोड़ा मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप थी, बट इससे आगे में काफ़ी हद तक ये रोड सही है। बट इन्होंने सिंगल लेन करा हुआ है। जैसे आप देख रहे हो मेरे सामने से भी बाइकें आ रही हैं, और ये बाइकें एकदम उल्टी क्यों आ रही हैं। अच्छा इन्हें कहीं जाना होगा साइड में। सो ट्रैफिक दोनों साइड का इसी पे चल रहा है, बट बहुत हल्का ट्रैफिक है। अभी तक हमें कोई गाड़ी अपनी इस साइड जाते हुए नहीं दिखी। सामने से तो एक दो गाड़ी आई हैं, बट जैसे हम इधर साइड जा रहे हैं कोटा साइड, इस साइड कोई गाड़ी नहीं दिखी। और इसी रोड पे 112 किलोमीटर बता रहा है गूगल। अब ये पूरा अगर रोड ही ऐसा है तो फिर तो सही है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। आई थिंक 1-1.5 घंटे में हम कर लेंगे 112 किलोमीटर पार। बट पता नहीं कहाँ तक है, देखते हैं। आगे विंडमिल दिख रहे हैं, खेत बड़े सही हैं। अभी आपको दूसरे कैमरे से एंगल बना के दिखाते हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत एकदम हरे भरे खेत हैं गेहूं के। और एमपी तो माना जाता है गेहूं प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है मध्य प्रदेश, और यहाँ का गेहूं भी बहुत अच्छा होता है। जैसे शरबती बहुत फेमस है यहाँ का, शरबती वैरायटी का गेहूं। मैंने भी कभी सोचता था कि कभी एमपी से एक बोरी गेहूं ले जाके पिसवाएंगे, बट हम तो इतनी रोटी खाते नहीं, आई थिंक ख़राब ही हो जाएगा। हमारा तो आई थिंक 2 किलो आटा आता है, आई थिंक 10 दिन चल जाता है। अब क्या ही बोरी करेंगे, चलिए। और ये आप देख सकते हैं सामने, बड़ा सही लग रहा है। ये विंडमिल्स हैं, और लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ खेत है। और इस रोड पे बहुत हल्का ट्रैफिक है। अभी ये रोड पूरी ढंग से बनी भी नहीं है। ये बीच में भी आप देख सकते हो डिवाइडर पे जस्ट इन्होंने खोद के पौधे लगाए हैं। मतलब शायद कोई विज़िट इंस्पेक्शन होने वाला होगा इस रोड को खोलने के लिए। गडकरी साहब या कोई बड़े साहब आ रहे होंगे, इसलिए इन्होंने पेड़ वेड़ लगाए हैं, ऐसा लग रहा है। बट रोड अच्छी है नो डाउट। बीच में डाइवर्जन है, जैसे सामने फिर डाइवर्जन आ गया है। तो अभी इन्होंने क्या करा है, एक ही लेन खोली है। काम दोनों लेनों पे चल रहा है, बट दोनों तरफ एक ही खोली है। अच्छा यहाँ तो वो बनना है, समझ आ गया, टोल प्लाजा बनना है, इसलिए इन्होंने ये बंद करा हुआ है। ये हम इसी हाईवे पे रुके हैं थोड़ा सा। अब देखो पीछे कितना सही लग रहा है, हरा भरा खेत है एकदम, बहुत सही। हाईवे भी एकदम खाली है, कुछ नहीं है। मतलब इधर ना कोई गाड़ी है ना कुछ है, मज़े से खड़े हैं यहीं पे। कुछ ब्रेकफास्ट कर लेगा। बेटा सो रहा है, बेटा उठा होता तो हम यहीं ब्रेकफास्ट कर लेते। जगह भी है थोड़ा, यहाँ नीचे खेत में जाने का एक रास्ता दिखा अपने को, सो वहाँ खेत में जाके खाना वाना खा लेते खेत पे बैठ के। अभी सुबह के बज भी गए हैं 8 समथिंग हो गया, 8:15 हो गया है। ब्रेकफास्ट का टाइम तो लगभग हो गया है। और पीछे भी आप मेरे देख सकते हो सूरज देवता चढ़ गए हैं अच्छे से ऊपर। दिख नहीं रहे सूरज देवता किधर हैं, इधर हैं, चमक रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट 8:15 हो गया। अब देखते हैं कहीं ऐसे बढ़िया सी जगह दिखेगी तो वहाँ रोक के ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये खेत देखो आप कितने सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर खेत। यहाँ थोड़ा सा नीचे जाने का रास्ता है, तो मैं वही सोच रहा था यहीं से नीचे जाके नाश्ता कर लें क्या खेतों में बैठ के। यहाँ आप देख सको इतना सा, गाड़ी तो नहीं डालेंगे, बस गाड़ी अब नहीं चढ़ी वापस तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रैक्टर का रास्ता है, मोटा मोटी गाड़ी पे चढ़ जाएगी, 90% तो मुझे कॉन्फिडेंस है चढ़ जाएगी। बस 2% का ही डाउट है, बट मैं नहीं डालूँगा। मैनुअल पे तो चढ़ी जाएगी, ऑटो पे ना भी चढ़े। मैनुअल करके पहले गियर पे तो चढ़ी जाएगी बड़े प्यार से, बट फिर भी क्या डालें। खेत है, ये खेतों के बीच में पेड़ भी हैं, वही पेड़ वहाँ पे भी पेड़ है,
उन्हीं के नीचे बैठ के नाश्ता कर सकते थे। ब्रेकफास्ट करना है क्या यहीं पे पेड़ों के नीचे? बेटा सो रहा है, उठाना पड़ेगा। हाँ उठ जाएगा तो कर लेंगे। हाँ चलो। ये रोड देखो आप, इस पे 100 की लिमिट है, हम मज़े से 90 पे हैं। और अब मैंने क्रूज़ भी डाल दिया है बिकॉज़ यहाँ कोई गाड़ी ही नहीं है। अब देखो ना आगे ना पीछे, मस्त हम चलते जा रहे हैं। बहुत सही रोड है। बस मैंने ब्रेक पे पाँव रेडी रखा है बिकॉज़ आजकल ना गूगल मैप का भरोसा नहीं होता। कहीं जगह ब्रिज नहीं होता, कहीं जगह कुछ होता है, वो रोड दिखा देता है। स्पेशली अगर इतनी खाली रोड हो तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये एक और कारण है कि मैं बस दिन में गाड़ी चलाता हूँ, मैं रात में नहीं चलाता। स्पेशली अगर मुझे वहाँ की रोड नहीं पता, पहली बार मैं किसी रोड पे जा रहा हूँ तो मेरी 99.99% यही होता है कि उस रोड पे दिन में जाया जाए। तो कितनी अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत सही रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं है। अब देखो हम चले जा रहे हैं, आई थिंक 30-40 सेकंड की तो रिकॉर्डिंग भी हो गई होगी। ना गाड़ी कोई आगे है ना गाड़ी हमारे कोई पीछे है। इस पे हम 140 भी भगा लें, कोई रोकने वाला नहीं है। बट हमने 90 पे डाला हुआ है ताकि एकदम से अगर कहीं रोड में कोई दिक्कत हो तो हम कंट्रोल कर पाएँ। कुत्ता है शायद, एकदम बीच में है। हाँ ट्रैफिक नहीं है ना उसको भी। चलिए चलते हैं आगे। जा रहे हैं हम कोटा की ओर जा रहे हैं, कहीं कोटा के थोड़ा उसमें ही जाके कहीं पे ये 752 है हाईवे अभी जिस पे हम चल रहे हैं। 752 मतलब ये नेशनल हाईवे 52 का एंट्री एग्जिट कुछ ऐसे ही है, मतलब उसका लिंक रोड है ये। आगे में मेन हाईवे आएगा बट अभी 87 किलोमीटर्स में राइट बोल रहा है, शायद जहाँ राइट लेंगे वहाँ आएगा मेन हाईवे। ये रोड देखो आप हम 90 पे चले जा रहे हैं, ना दूसरी साइड कोई दिख रहा है ना इस साइड कोई दिख रहा है, ना कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है। बड़ा अमेजिंग। आई थिंक ये हाईवे अभी पता नहीं खुला नहीं है, शायद टोल प्लाजा भी चालू नहीं है रास्ते में कहीं पे भी। काफ़ी हद तक रोड 50-60% तो बन गई है अच्छे से। शुरू में थोड़ा था सेक्शन जहाँ डाइवर्जन वाइवर्जन था, अब तो लगभग पिछले आधे घंटे में कोई डाइवर्जन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और हम ऐसे मज़े से चलते जा रहे हैं। काम तो चल रहा है, बीच बीच में दिख रहा है, बट रोड काफ़ी हद तक बन गई है। ब्यूटीफुल ड्राइव। संतरा है, किन्नू नहीं है। किन्नू बड़ा होता है ना और कलर भी डिफरेंट होता है। हाँ, जा नहीं सकते ना तोड़ने, जाने का नहीं है रास्ता। वैसे तोड़ने के लिए तो उसमें तार लगाई हुई है नीचे, वैसे भी नहीं जा कितना फल है यार। पीछे भी देखा था हमने, पीछे भी था एक ऐसे ही बड़ा सही फल है। गिरे हुए नीचे, बड़ा गिरे भी हैं। कैच कर चलिए बड़ा। और सुबह से 180 किलोमीटर चलने के बाद हमें दिख गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। तो ये जो हाँ वही दिल्ली वडोदरा मुंबई, हाँ वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। ये दिल्ली से वडोदरा जाता है, वडोदरा से मुंबई जाता है, सो इसका नाम यही है। फाइनली हम इस पे आ गए हैं, 500 मीटर पे हम इसी पे ज्वाइन हो रहे हैं। और यही अपने को राइड बता रहा है ये इसी पे जाने के लिए। तो इसके बारे में बहुत सुना था, आज पहली बार आए हैं। और डीज़ल कितना है मैंने सुना है इस पर ज़्यादा पंप नहीं है, तो डीज़ल चल मतलब जब है तभी चढ़ना चाहिए। डीज़ल कहाँ से आता था मैं भूल गया। 345 हाँ 345 दिख गया मुझे। 345 किलोमीटर बता रहा है, मतलब 200 किलोमीटर तो चली जाएगी गाड़ी, थोड़ा कम भी चला तो चलिए एक्सप्रेस पे पकड़ लेते हैं। 200 किलोमीटर में तो कहीं ना कहीं पंप आ ही जाएगा, इतना तो सरकार को भी पता ही होगा कि पंप चाहिए। आई थिंक 50-100 किलोमीटर में तो कोई ना कोई पंप होगा। अच्छा पीछे से जाना था क्या, ये रीराउटिंग कर रहा है। ओहो पीछे से जाना था, हम एक कट मिस कर गए। चलिए अब जो भी है वापस घूम के आके चढ़ेंगे इस पर। और ये आ गया वो कट जो मैं आपको बता रहा था, आप देख सकते हो लेफ्ट में दिल्ली वडोदरा। अपने को दिल्ली साइड ही जाना है बिकॉज हम जा रहे हैं जयपुर, वो दिल्ली साइड वाली रोड पे ही आएगा। तो अपन ये लेफ़्ट मार लेते हैं। आगे बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं बच्चे नादान होते हैं, भाग जाते हैं माँ बाप का हाथ छोड़ के चलिए एक्सप्रेस वे पे हम आ गए हैं। और ये पहली बार है मैं इस एक्सप्रेस वे पे आया हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। इस पर क्लियरली लिखा है कि साइकिल नॉट अलाउड, बाइक नॉट अलाउड, और ट्रैक्टर और घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी सब नॉट अलाउड। 500 मीटर में टोल गेट जिससे हम एंटर हो जाएंगे इस रोड पे। 1 किलोमीटर में बोल रहा है कि हम इस पर कनेक्ट हो जाएंगे। दिख तो रहा है अपने को, लेफ़्ट में रोड दिख रही है, कहीं से घुमा फिरा के उस पर डालेगा। और अपने को दूसरी साइड जाना है, इस साइड जो ट्रैफिक आ रहा है उससे नहीं। इस पर तो टोल भी नहीं लिखा। अच्छा अभी शुरू नहीं हुआ क्या? पता नहीं, लिखा तो नहीं है। अब वो तो बना हुआ है, टोल गेट तो बना हुआ है, बना हुआ है। हाँ कटेगा, टोल तो कटेगा, बना हुआ है, बट लिखा नहीं है। चलिए है 5000 डाल के चले थे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी होगा पहुंच ही जाएंगे। चलिए चलते हैं। ये देख सकते हो आप, इस पे लिखा है एग्जिट MP01।
अच्छा, एग्जिट RJ12। अच्छा, राजस्थान का 12वां एग्जिट भिलवाड़ा पे खुलेगा और MP का क्या था, दूसरी जगह थी, MP में कोई जगह लगी थी। सो इसमें एग्जिट भी ऐसे मार्क करे हुए कि MP मतलब MP09 मतलब MP का 9th एग्जिट, RJ12 मतलब राजस्थान का 12वां एग्जिट, और यहाँ किलोमीटर भी लिखे हुए हैं साइड में। अगर आप देखो तो ये 492.2 लिखा है, तो मतलब ये हाईवे फिर ये 492.3 होगा शायद। अच्छा नहीं, 0.1 है, तो ये कम होता जा रहा है। ओह, तो ये जितना आगे जा रहे हैं उतना हाईवे कम होता जा रहा है धीरे धीरे। चलिए चलते हैं। हाँ, और वैसे हमें इधर कट पे आना नहीं था, बस हम आपको ये रेस्ट स्टॉप दिखाने आए और हम भी खुद देखने आए हैं, बिकॉज हम पहली बार इस पे चढ़े हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे। चढ़ते ही यहाँ पे एक रेस्ट स्टॉप दिख गया है और ये ऐसा बना होता है, हाईवे पेट्रोल है, फूड कोर्ट है। हाँ, पूरा चालू नहीं है, पार्किंग तो बनी है बट ये हाँ चालू नहीं है। बट ये है कि जैसे ये लोग खा रहे हैं गाड़ी रोक के, हम भी ये तो बना के खा रहे हैं, गैस वैस है, देखा ताज़ा खाना बना रहे हैं। गाड़ियाँ रुकी हैं, फूड कोर्ट तो है, या तो ये पीपी करने रुके होंगे। अच्छा नहीं, ये चालू है ना, राजस्थान केसर चालू है रेस्टोरेंट, कोई हाँ एक आध रेस्टोरेंट चालू है। हमें रुकना नहीं, हमारे पास नाश्ता है और हमारा बेटा सो रहा है। बेटा उठा होता तो हम भी यहीं रोक के कहीं छाँव ढूंढ के खा लेते। ये भी रेस्टोरेंट खाली है अभी। हाँ अभी खाली है। ट्रॉमा सेंटर भी है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी है एक्सीडेंट वगैरह के लिए। अच्छा बना है। हाँ चलिए, अब हमारा बेटा उठेगा तो अब जो भी नेक्स्ट आएगा वहाँ हम भी रुकेंगे, थोड़ा वॉशरूम ब्रेक भी लेंगे और खाना वाना भी वहीं खा लेंगे। यहाँ दिल्ली सीधा आगे। अब ये पता नहीं कितनी दूर तक है, अभी हमारा गूगल मैप कह रहा है कि अगले 60 किलोमीटर इसी पे जाना है, उसके आगे का नहीं बता रहा। अभी स्ट्रेट 60 बोल रहा है, तो 60 कवर करते हैं, फिर देखते हैं, अगर रूट चेंज कराएगा तो देखेंगे। शायद जयपुर के पास तक यही जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं कभी गया नहीं हूँ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। मन था बट मैंने सोचा नहीं था कि इस ट्रिप में ऐसे आएगा, बट चलिए बढ़िया। ये आप देख सकते हो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हैं। बहुत अच्छा, ये इस पर 120 की स्पीड लिमिट है। अभी थोड़ा वीडियो बनाने के लिए हम हल्का हो गए हैं, 70 पे हो गए हैं, अदरवाइज़ हमने 115 का क्रूज़ डाला हुआ था, मज़े से चल रहे थे। ओ, ऑरेंज की बड़ी खेती है ना, जहाँ देखो ऑरेंज की खेती है, पीछे भी दिखा, इधर भी दिखा। हमें लगता था नागपुर में ही होता है बस, बट यहाँ भी बहुत होता है। मतलब MP के भी इस वाले सेक्शन में बहुत होता है ऑरेंज, मतलब ये MP राजस्थान बॉर्डर के पास। चलिए कभी रोड से निकले तो लेंगे, अभी तो हम हाईवे पे, यहाँ तो कुछ नहीं बिक रहा। बट रोड बहुत सुंदर, आप देख सकते हो, 4 लेन, टोल भी होगा तगड़ा, बट रोड भी है तगड़ी, नो डाउट, बड़ी अच्छी रोड है। वो यहाँ पे नदी सी बह रही है कुछ, बड़ी सुंदर मछलियाँ। और ये अब हम पहुँच गए हैं बॉर्डर के पास, ऑलमोस्ट। हाँ बॉर्डर पार कर लिया, दिखा दो सामने, अभी पार किया हमने। ये अब हम आ गए हैं राजस्थान में। MP राजस्थान बॉर्डर था, मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पीछे। सो अब हम राजस्थान एंटर कर चुके हैं। सीनरी वही है, कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, बिकॉज ये बॉर्डर एरिया है। थोड़ा आगे जाएंगे तो आई थिंक थोड़ा राजस्थान जैसा लगेगा। और ये वीडियो मैंने शुरू किया था कि आपको प्लान बता देते अब हमारा क्या है। तो अब हम नाश्ता कर लेंगे, बेबी आ गया, मतलब उड़ गया है। सो अब जहाँ पे भी या तो एग्जिट मिलेगा और कोई खेत जैसा नॉर्मल एरिया होगा, थोड़ा पेड़ वेड़ वहाँ रोक लेंगे, या यहाँ पे कोई रेस्ट स्टॉप दिखेगा जहाँ बैठने का साइड में थोड़ा एरिया होगा तो वहाँ रोक लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, शीशा वीशा गाड़ी का साफ़ कर लेंगे, मतलब एक अच्छा सा ब्रेक ले लेंगे और फिर आगे चलेंगे। अब हमारा रह गया है, सुबह जब हम चले तो ऑलमोस्ट 400 कुछ किलोमीटर्स था, 207 चल चुके हैं हम, और 332 रह गया। हाँ 441 नहीं, 500 कुछ था, बिकॉज 332 रह गया और 210 हम आ गए। तो 550 किलोमीटर्स के आसपास का रास्ता था आज हमारा, 550 किलोमीटर के आसपास का। 210 हम चल चुके हैं, अब अपने को 332 और जाना है, और बहुत अच्छे हाईवे पे हैं। देखते हैं कितने दूर तक चलता है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। चलते हैं। रोड को देखो आप, और इसके बीच में आप डिवाइडर देखो कितना बड़ा है, मतलब इस रोड और उस रोड में काफ़ी गैप है। यही अगर आप पुराने वाले एक्सप्रेसवे देखोगे जो थोड़े पहले बने हैं, जैसे दिल्ली आगरा या दिल्ली लखनऊ, वहाँ आपको इतना गैप नहीं मिलेगा, वहाँ बहुत छोटा सा गैप है। तो ये एक चीज़ है जो सरकार ने सीखी। अब उन हाईवे पे कई बार क्या होता है एक्सप्रेसवे पे, कि अगर आप तो सही चल रहे हो, मान लो आप सब सही हो, बट दूसरी साइड वाला कंट्रोल खो देता है और वो गाड़ी इतनी स्पीड में होती है और ऐसे अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि वो इधर आ जाता है। जैसे मान लो आप दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ी उस रोड पे जा रही है, अगर ये गैप कम होगा, वो कुछ भी हो, वो इधर आ जाएगी और इधर से जाने वाली गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सरकार ने सीखा है, सरकार भी सीखती रहती है जैसे जैसे काम करती है।
तो वहाँ से उन्होंने ये समझ आया, तो अब जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं इन पे आपको थोड़ा चौड़ा गैप मिलेगा दो के बीच में, और गैप के बीच में भी आप ये देखो गड्ढे जैसा है, मतलब एकदम गड्ढा तो नहीं है बट नीचे की तरफ है, एकदम सीधी रोड नहीं है। तो इससे क्या होगा, उधर की गाड़ी अनकंट्रोल होगी तो नीचे जाएगी, वेलोसिटी कम होगी, एटलीस्ट सामने वाले को जाके इतना डैमेज नहीं करेगी। इधर वाला भी अगर कंट्रोल खोएगा तो बीच में गड्ढे में चले जाएगा, बट एटलीस्ट ये है कि सामने वाले को, उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है उनको कुछ नहीं होगा। मतलब अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, मतलब कभी ना हो, बट अगर गलती से हो जाए तो एटलीस्ट एक गाड़ी को डैमेज होगा, सामने से आने वाले को तो कुछ नहीं होगा। अभी कई एक्सप्रेसवे पे क्या हो रहा है कि इधर की गाड़ी कंट्रोल हो रही है, रोड के पार जा रही है, उधर से जाने वालों ट्रकों या गाड़ियों में लग रही है। तो ये उसको रोकने के लिए बनाया गया है। आई थिंक सही चीज़ है, सरकार सीख रही है और बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 NE4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये इधर बोर्ड आ गया है एक और रेस्ट एरिया का। एक 50 किलोमीटर पहले था, 5 किलोमीटर आगे है। हमें लगभग 60 किलोमीटर चलना था इस पर, अभी भी 9 किलोमीटर आगे जाने को बोल रहा है। ये रेस्ट एरिया पे रोकूं या आगे कहीं ढूंढूं नाश्ते का? रेस्ट एरिया पे रोक लूँ, ठीक है, बिकॉज वॉशरूम भी होगा इतना ही। चलिए, अब ये 5 किलोमीटर में रेस्ट एरिया बता रहा है, सो हम वहीं पे रोकेंगे और हमारे पास खाना है, प्लेट्स हैं, सब है, वहीं बैठ के थोड़ा खा लेंगे। और अब ये 500 मीटर में बता रहा है कि ये रेस्ट एरिया आ जाएगा। सो हम अब गाड़ी को लेफ़्ट में ही रख रहे हैं, जहाँ पे भी इसका कट दिखेगा अपन वो कट ले लेंगे। दिख गया शायद, वही वाइट वाली बिल्डिंग है शायद। बेबी क्या कर रहे हो? डोंट टच बेबी, हाई स्पीड में। अच्छा, ये तो बंद है। धोखा हो गया, धोखा। अब फिर 50 किलोमीटर में होगा शायद। चलिए, ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। रेस्ट एरिया तो यही है, बट अभी ये रेडी नहीं हुआ है। तो और यहाँ ना जाने का रास्ता है, गाड़ी रोक के पेड़ तो था एक, उसी के नीचे खा लेते अपन तो। चलिए, अब कोई इलाज है नहीं। अब 4 किलोमीटर में वैसे भी अपने को एक्सप्रेसवे से उतार रहा है ये रास्ता, सो जहाँ उतारेगा फिर वहाँ हाईवे पे ढूंढेंगे, कोई पेड़ ढूंढेंगे। चलिए, बूंदी सवाई माधोपुर जयपुर दिल्ली के लिए नीचे से लेफ़्ट। अच्छा, तो ये रोड अभी पूरी बनी नहीं है, इसके कुछ सेक्शन पे काम चल रहा है। मुझे लगा पूरी बन गई थी, मैंने न्यूज़ में ऐसे कुछ पढ़ा था, बट शायद मैंने ये पढ़ा होगा कि इसका 10% टाइप बचा है, बिकॉज इसने अपने को इधर से उतार दिया। और ऐसा नहीं कि बस हमें जयपुर जाना है तो हम उतरें, सारी गाड़ियाँ उतरी हैं, मतलब रोड ही बंद थी। और ये नीचे से राइट लेके जाने को बोल रहा है। अब राइट लेके दोबारा यही एक्सप्रेसवे जोड़ रहा है या कुछ और है, पता नहीं, बट ये देख सकते हो आप, बना हुआ है दिल्ली, कोटा, रामगंज, मंडी, हर कहीं के लिए यहीं से राइट लें बोल रहा है। देखते हैं ये एक्सप्रेसवे पे ही जोड़ रहा है या कहीं और ले जा रहा है। चलिए देखते हैं, जो भी आपको बताएंगे। पहले चलते हैं। दिल्ली के लिए यू टर्न बोल रहा है, कोटा दिल्ली प्रयागराज के लिए यू टर्न। किधर से जाएं भाई, समझ नहीं आ रहा। इधर से लें, आगे से लें? आगे से ही है शायद। चलिए, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया इसने, बोला यू टर्न लो, तो थोड़ा अपने को डाउट हुआ अपने को। चलिए, हाँ, कोटा दिल्ली जाने के लिए यहाँ यू टर्न है। हाँ, अपने को भी कोटा साइड ही जाना है। और ये थोड़ा हम एक्सप्रेसवे से कंफ्यूज हो गए थे, बिकॉज एक्सप्रेसवे पे लिखा था कि दिल्ली कोटा जयपुर के लिए आप यू टर्न लो, बट गूगल ये रास्ता दिखा रहा था। अब गूगल को कई बार नए रास्ते खुले हुए का पता नहीं होता, तो हमने क्या करा, हम वहाँ से उतर के ना रुक गए। एक ट्रक वाले से मैंने बात करी, बिकॉज ट्रक वाले तो चलते रहते हैं, उन्हें आइडिया होता है। तो मैंने उससे पूछा, भैया जयपुर जाना है, क्या करें? तो उसने बोला सीधा जाओ। तो मैंने बोला, यार मेरा गूगल मैप भी सीधा दिखा रहा है, बट पीछे वो टोल प्लाजा पे बोर्ड लगा था कि दिल्ली कोटा के लिए यू टर्न ले लो। मैंने कहा दिल्ली वाले रास्ते से ही जयपुर पड़ेगा। तो उसने कहा आपकी बात सही है, बट वो रास्ता अभी खुला नहीं है। मतलब वो उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, शायद कुछ दिन में खुल जाए, और खुलेगा तो वहीं से जाना है, बट अभी के लिए यही रास्ता है। तो मैंने कहा ओके, सही बात है। सो हम इस पे आ गए हैं। अब ये कौन सी रोड है पता नहीं, बहुत ट्रैफिक है इस पर, कोई बहुत बिजी रोड ही है। जा रहे हैं हम जयपुर की ओर। अब रह गए हैं 300 किलोमीटर और टाइम रह गया है 5 घंटे 15 मिनट। सो होपफुली 4 बजे तक शायद हम होंगे जयपुर में। अब कहीं पे थोड़ी सी शेड और पेड़ दिखेगा तो हम रोक के खाना खा लेंगे। ये हम सही आए थे, बिकॉज आप यहाँ देख लो बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली जयपुर कोटा। तो मतलब वो ट्रक वाले भाई ने अपने को सही बताया, गूगल मैप ने भी सही दिखाया।
बट ये जो एक्सप्रेस वालों ने बोर्ड लगाया था वो धोखा था। वो यू टर्न देख के आप ना लें, आप वापस उसी रोड पे पहुंच जाएंगे जहाँ से आए थे। आई थिंक कुछ टाइम में वो खुलेगा तो वो सही हो जाएगा, अभी वो सेक्शन खुला नहीं है। वहाँ पे क्लास चल रही है गवर्नमेंट स्कूल की, बच्चे धूप में बैठ के मस्त पढ़ रहे हैं। एक अभी आया है टहलते टहलते स्कूल एंटर कर रहा है 10:30 बजे। सही है, चलिए। ये हम वापस NH52 पे चढ़ गए हैं। सॉरी, वापस तो नहीं, मतलब कल हम NH52 पे थे और आज हैं। अब यहाँ रेस्ट एरिया लिखा है, बट पंगा ये कि यहाँ शेड नहीं है पूरे रेस्ट एरिया में। मुझे दिख तो गया ये बनाया हुआ है इन्होंने ट्रकों के लिए, बट शेड नहीं है, तो अब कैसे खाएंगे यहाँ, तो है ना, तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा। अब ये नेशनल हाईवे 52 वापस आ गए हम। नेशनल हाईवे 52 वही है जो मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है, आई थिंक वही है शायद, ऐसे लग रहा है मुझे, या 48 है वो। बट हम इस पे कल भी आए थे, कल भी हमने काफ़ी NH52 पे किया था। अच्छा नहीं, ये बस टेम्परेरी है, ये दिखाओ। एक्चुअली हम 24 किलोमीटर में दोबारा NE4 पे जा रहे हैं, मतलब नेशनल एक्सप्रेस वे 4 जो हमने छोड़ा था। मतलब ये बीच का सेक्शन उसका अभी बना नहीं है, इसलिए हम नीचे उतरे। 23 किलोमीटर में वापस उस पर चढ़ जाएंगे। सो चलिए देखते हैं, 23 किलोमीटर में कहीं डीजल मिलेगा तो भरवा लेंगे, और उसी पे चढ़ेंगे तो फिर अब उसी के रेस्ट एरिया में खा लेंगे। अब देखते हैं क्या करें, समझ नहीं आ रहा टाइम। इधर एक बोर्ड आया, दिल्ली है 576, कोटा है 61 किलोमीटर। कोटा के आसपास से निकलना है, हमें बाईपास करना है कोटा, जो मैंने मैप देखा था उस हिसाब से। अब लगभग 19 किलोमीटर में दोबारा ये हमें नेशनल एक्सप्रेस वे 4 मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जोड़ रहा है। उसका ये छोटा सा सेक्शन लगता है बीच में बना नहीं है, इसलिए उससे उतारा, अल्टीमेटली वहीं वापस ले जा रहा है। चलिए चलते हैं। अभी कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पे। यहाँ इन्होंने अपने को नीचे इस नदी के उस पर भेज दिया। पहले मुझे डर लगा, मुझे लगा कहीं नकली पुलिस तो नहीं है, बिकॉज मैंने पुराने ही मूवीज़ और टीवी शोज़ में देखा है ना कि नकली पुलिस वाले आपको किसी जंगल की रोड पे डाल देते, लूट लेते हैं। मैंने कहा यार दिन दहाड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 4-5 पुलिस वाले थे। अच्छा ये पुल डैमेज है, दिखाओ, ये पुल डैमेज है तो इसलिए इधर से डाल रहे हैं अपने को। फिर उनको क्यों जाने दे रहे हैं? कुछ डैमेज है या कुछ तो चक्कर है उसके। जाम है बोला ना, आगे जाम है बोला। अच्छा ट्रकों का जाम है, आप इधर से जाओ बोला। हाँ, और हमारे पीछे भी 5-6 गाड़ियां आ गई हैं और आगे भी 2-3 दिख गई हैं, तो ये वो वाला केस तो नहीं है लूटपाट का। वो तो मुझे समझ आया। अब किधर जा रहा है रास्ता? इधर जा रहा है। तो आप, ये रेलवे ब्रिज है, इधर कोई पुराना ब्रिज है। हम पूरा ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं, किसी तरह निकल रहे हैं। पता नहीं कहाँ निकलेगा ये हाईवे पे, बट हमारे आगे भी गाड़ी दिखी है मुझे एक थोड़ा, और पीछे भी 2-3 गाड़ियाँ आ रही है। तो हम अकेले तो नहीं हो सकते, तो जहाँ भी निकलेगा निकलेगा। और डाला तो पुलिस वालों ने ही है। मेरे को लगा कागज़ चेकिंग के लिए हाथ दिया उन्होंने, तो मैंने रोका, मैं तो कागज़ निकालने रेडी हो रहा था। फिर उन्होंने बोला इधर से जाओ आप, इधर आगे क्या है मैं भूल गया, वाइफ ने सुना था आगे जाम है बोला। हाँ स्कॉर्पियो तो आसान से चले जाएगा। हाँ स्कॉर्पियो तो चला जाएगा, हम भी निकल जाएंगे। रोड इतनी भी नहीं होगी, अदरवाइज तो हमें डालता नहीं ना। अगर 4x4 वाली रोड होती, नॉर्मल गाड़ी चल ही नहीं सकती, तो हमें क्यों डालता। यहाँ नॉर्मल गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब जा सकती हैं, बट हाँ रोड ख़राब है। चलिए, तो हमारे सामने 5-6 गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, तो सबको ही इधर डाला है। तो चलिए 15-20 गाड़ियों को तो एक साथ नहीं लूटेंगे। जो भी है, इंटरेस्टिंग रोड है। ऊपर जाम ही होगा शायद, ये भी आगे कहीं हाईवे पे ही जा रहा है, बट अभी समझ नहीं आ रहा, निकलेंगे तो देखते हैं। वापस उसी हाईवे पे आ गए जो हमने छोड़ा था। सो ये वही जैम का ही चक्कर था, मुझे समझ आ गया, बिकॉज़ यहाँ पे भी ये ट्रक धीरे धीरे ही आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। तो वही जैम का इशू था, इसलिए अपने को पहले ही वहाँ डाल दिया था। चलिए ऑफ रोडिंग हो गई आज की, चलते हैं। हम राजस्थान से निकल रहे हैं। ये आप देखो, कोई पुराना सा किला है, ये उसी के साइड से निकल रहे हैं हम। पता नहीं कहाँ पे है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ रेलवे लाइन है, ऊपर रेलवे लाइन जा रही है, पुराना ब्रिज है। अब यहाँ से 15 किलोमीटर में बता रहे हैं कि हम वापस वही नेशनल एक्सप्रेस वे 4 पे जुड़ जाएंगे। देखते हैं, कोई इंटरेस्टिंग जगह ही है राजस्थान की, ऐसा रेगिस्तान तो नहीं है, हरा भरा ही है, किले विले भी हैं, आगे एक बोर्ड भी आ रहा है। कोई फेमस जगह तो पता नहीं, चलिए देख। ओ टाइगर रिजर्व, अरे ये तो सवाई माधोपुर के पास है हम। हाँ रणथंभौर सवाई माधोपुर के पास है हम, बिकॉज यहाँ टाइगर रिजर्व का पीछे बोर्ड लगा है। देखा तो हाँ कौन सा है? टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में आपका स्वागत है। ओ इसलिए इतना हरा भरा था। चलिए
सकते हो अभी हम नेशनल हाईवे 52 पे चल रहे हैं। बीच में तो बहुत बेकार सेक्शन आया था इसका सिंगल लेन का, अभी फिर भी ठीक है। और ये 7-8 किलोमीटर के लिए इस पे जाना है बोल रहा है ये, उसके बाद दोबारा एक्सप्रेस वे आ जाएगा, ऐसा गूगल मैप बता रहा है। और जब मैंने कल रास्ता चेक किया था तब कोटा के वहाँ एक्सप्रेस वे ही दिखा रहा था। कोटा 44 किलोमीटर है, मतलब कोटा से पहले दिखाया था कि हम एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे। तो देखते हैं कहीं ना कहीं तो आएगा। और ये हम घूम फिर के वापस नेशनल एक्सप्रेस वे 4 के एंट्री के पास आ गए हैं। अब 800 मीटर में अपने को लेफ़्ट मारना है। आप देख सकते हो सामने भी आपको बोर्ड दिख रहा है। पहले भी जब हम चढ़े थे उज्जैन के बाद तो ऐसे ही एक बोर्ड आया था, आप उस फ्लाईओवर में देख सकते हैं लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। और वही फ्लाईओवर से जस्ट हल्के से 100 मीटर बाद में लेफ़्ट दिखा रहा है जयपुर के लिए। 251 किलोमीटर बता रहा है जयपुर, हमारा ये 264 बता रहा है। हमारा होटल 264 है और यहाँ बोर्ड भी आ गया है जयपुर दिल्ली सब जगह के लिए लेफ़्ट मारे। सो चलिए ये ऊपर जो रोड है इसी रोड पे जाना है अपने को। सो हम कर्व मार के घूम के इसी फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। और ये रहा इसका एंट्री पॉइंट। इधर से 1 किलोमीटर में रेस्ट एरिया बता रहा है। अब ये वाला पता नहीं चालू है या नहीं है, पिछले वाला तो नहीं था। और कहीं रोकने जैसा भी नहीं है यहाँ पे। वॉशरूम भी यूज़ करना है अपने को, खाना भी खाना है, गाड़ी का शीशा भी साफ़ करना है, बहुत ज़्यादा गंदा है। सो ज़रूरत है एक ब्रेक की। देखते हैं, होपफुली यहीं मिल जाएगा, ट्राई करते हैं। चलिए जागी कि शायद खुला है, बिकॉज़ यहाँ बंद नहीं करा हुआ। पीछे तो उन्होंने रास्ता ही बंद किया हुआ था। ये है ये है, तो इसकी हालत से तो नहीं लग रहा है क्या, यही है, बंद है ये तो। चलो काम चल रहा है, चलो अब यहीं रोक के खा लेते हैं यार, अब पता नहीं क्या करें आगे। ये हम इधर रुके हैं, ये चालू नहीं है रेस्ट स्टॉप, आप देख सकते हैं बन रहा है अभी, ऐसे ही है। बट अब हमें बहुत टाइम हो गया, हम बहुत टाइम से रुकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहीं रुक गए। खाना वाना निकाल रहे हैं, यहीं खा लेते हैं अभी। ये पराठे और ये सब खा लेते हैं, फ्रूट्स तो बाद में भी खा लेंगे ना गाड़ी में बैठे बैठे। फ्रूट्स के लिए तो रोकने की ज़रूरत नहीं है, पराठे अभी खा लेते हैं। पराठे और कुछ बेक्ड है तो वो अभी खा लेते हैं। क्या है ये, पराठा ही होगा शायद, ऐसा लग रहा है। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। किराना मत बेबी, ध्यान से पकड़ना। हाँ एक एक हो। और ये आप देख सकते हो हमने खाने का इंतज़ाम कर लिया है। ये पराठे हैं, दही अचार दिया है होटल वाले ने इसके साथ, यही खा रहे हैं। ऐसे ही हमने इस पे रख लिया। एक ऑप्शन था कि गाड़ी के बूट उसके ऊपर रखें, बट हमने फिर उस पर नहीं रखा, यहीं रख लिया, यहीं खा रहे हैं। 10-15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। गाड़ी का शीशा भी साफ़ करना है, इसके बाद उसको साफ़ करेंगे और फिर चलेंगे। कैसा है भाई पराठा? ठंडा होगा बट टेस्ट कैसा है? अच्छा है। चलो मिक्स पराठा बोला था शायद, मिक्स है आलू है, मिक्स है। ओके पराठे खा रहे हैं हम। पराठे सही हैं बट ऐसे लग रहा है फ्रिज से निकालें, बिकॉज मौसम ठंडा था। सुबह 17-18 डिग्री था इंदौर में, उसके बाद भी ऐसे टेम्परेचर दिखा रही थी गाड़ी उज्जैन तक। अब तो ठीक है, अभी तो 25-26 डिग्री टेम्परेचर है, बट ये इतने ठंडे ऐसे लग रहा है फ्रिज से निकाल के हम पराठे खा रहे हैं। चलिए खाते हैं। टेस्ट अच्छा है, नो डाउट, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। और है भी मिक्स, गोभी भी आ रहा है मुंह में, आलू भी आ रहा है, प्याज भी आ रहा है तो मिक्स पराठे। ये कुछ बेक्ड आइटम भी पैक किया है इन्होंने। केले हैं 2, वो तो बेकार हैं एकदम गले में। और क्या था, किन्नू या ऑरेंज, वहीं रखो ना। अभी कहाँ ले जा रहे हो? अभी एक साथ उसमें रखेंगे खा लो पैक में। हाँ ये खा लो। अच्छा उड़ जाएगा बोल के रख रहे हो, ठीक है, या नीचे रख लो, अभी उसमें डाल लेंगे, हमारे उसमें बड़े वाले उसमें डाल के ले जाएंगे। हाँ अभी यहीं रख लो, उड़ जाएगा सोच के वो कर रहा होगा ना कि यहाँ हवा चल रही है। हाँ ये खा लो, मैं ज़रा चटनी लूँ। वो उधर एक मालगाड़ी जा रही है बहुत बड़ी, और वो ले जा रही है ऐसे वायर जैसा कॉपर के रोल ले जा रही है बहुत सारे। और यहाँ पे इतने सारे डॉगी आ गए, इनको थोड़ा बिस्किट दे देंगे, अपने पास बिस्किट है। अब केले तो ये खाएंगे नहीं, केले तो गाय को ही देना पड़ेगा आगे। और क्या दे सकते हैं, थोड़ा बेक्ड आइटम भी कुछ, एक डोनट है वो दे देंगे, थोड़ा सा सोच रहे हैं। एक चॉकलेट क्रोसॉन है, सही है खाने में। पराठा अच्छा था, पराठा 2-2 पैक कर दो बोलना चाहिए था तो आगे कुछ मत डालो,
बस 2-2 पराठों कर दो बोलते तो सही रहता, पराठे का टेस्ट अच्छा था। चलिए अब ये थोड़ा खाते हैं, फिर कुत्तों का कुछ इंतज़ाम करते हैं, इनको खाने का कुछ देते हैं। ये ऐसे वेट कर रहे हैं हमारे खाने का, टील हिला रहे हैं, खुश हैं, उन्हें उम्मीद है कुछ मिलेगा। ये डॉगी के लिए हम एक ये बना दिया है, जो बिस्किट विस्किट था और एक ये डोनट वगैरह था जो हम नहीं खाते। ओह राजधानी जा रही है, देखो कितने स्पीड से जा रही है, सारे AC कोचेज़ है, कोई राजधानी या शताब्दी कोई बड़ी ट्रेन है, क्या स्पीड से जा रही है, वाह, शायद मुंबई राजधानी हो। हाँ तो ये हमने रेडी कर दिया, ये इनको दे देते। हाँ ले जाओ, ये आगे रख दो, अभी खा लेंगे तो फिर ये रैपर भी वो कर देंगे। हाँ वहीं छोड़ दो, आओ आओ, अभी छोड़ दो, आएंगे थोड़ी देर में, तुम इधर आ जाओ। ये एक छोटू तो आ गया खाने के लिए, अब उसको देख के वो भी आ गया, दूसरा वाला भी आ गया, उसको देख के तीसरा वाला भी आ गया भाग के। नहीं लड़ेंगे शायद, खाएंगे शायद, पता नहीं, एक ही फैमिली के हैं, क्यों लड़ेंगे, सब भाई बंधु हैं, उन्हें पता है खाना है। खा रहे, नहीं लड़ रहे। अच्छा वो डर गए वो 2 उससे बड़े वाले से, चले गए बेचारे। ओहो ये तो नहीं खा पाए, क्या करें, इसको हटाए, हुट, ओए इनको भी खाने दो, थोड़ा थोड़ा डाल देते, हट। हाँ हाथ से टच नहीं करूँगा, ऐसे ही अलग कर दूँगा। ये मैंने 2 अलग अलग जगह कर दिए। ओहो उस छोटे को तो फिर भी नहीं मिला, इसको तो खा लिया ये छोटा, वो बड़ा जहाँ जा रहा है वो छोटे नहीं आ रहे बोल के मैंने अलग दिया, वो फिर छोटा इधर ही चला गया, ये तो खा रहा है। चलो अब इससे तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इधर आ जा, इधर खा ले अपने छोटे वाले भाई के साथ। अरे हाँ आ गया, चलो सही है, चलो सबका जुगाड़ हो गया। और ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट का। ये कूड़ा वूड़ा भी मैंने सेट कर लिया, मतलब ऐसे फोल्ड कर दिए इन प्लेट्स को, और इसको हम गाड़ी में रखेंगे वहीं जयपुर, या कहीं रास्ते में अगर कहीं दिखेगा तो गार्बेज वो फेंक देंगे, अदरवाइज़ जयपुर होटल जाके, वहाँ तो होते ही है पार्किंग में, वहाँ फेंक देंगे। वाइफ ने 1-2 बॉटल भी भर ली, पानी का जुगाड़ भी हो गया, कुत्तों को भी कुछ थोड़ा खाने पीने का हमने जुगाड़ कर दिया, सो सब हो गया। चलिए चलते हैं अब यहाँ से। ये हमारा नाश्ता हो गया, हमारा भी हो गया, हल्का फुल्का कुत्तों का नाश्ता भी हो गया। ओहो गाड़ी का शीशा तो साफ़ ही नहीं किया यार, चलिए 2 मिनट दोबारा रुकना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी गाड़ी का शीशा साफ़ करें तो पहले मिट्टी साफ़ कर लें, सीधा कॉलिन ना मारें, सीधा कॉलिन मार के न्यूज़पेपर मार दोगे आप तो वो पूरा स्क्रैच हो जाएगा, शीशा ख़राब हो जाएगा। तो पहले मिट्टी को एक लेयर जो है ऊपर की वो आप ऐसे हटा लो अच्छे से, फिर इस पे आराम से आप कॉलिन मार के इसको चमका सकते हो। मिट्टी तो हट गई, कॉलिन मार देते हैं अच्छे से। पहले इस हाफ पे मार लेते हैं, एक बार इस हाफ को पहले चमकाते हैं, फिर उस हाफ को चमकाएंगे, ऐसे न्यूज़पेपर से रोल करके चमकाते हैं। चलिए करते हैं। ये खा पी के गाड़ी का शीशा चमका के अब आपको एकदम सामने साफ दिख रहा होगा, हम वापस इसी हाईवे पे जुड़ गए, इसी से नीचे गए थे हम एक रेस्ट पॉइंट पे। अब यहाँ से अपने को 80 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलना है, नेशनल एक्सप्रेसवे पे चलना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। उसके बाद ये बोल रहा है राजस्थान का स्टेट हाईवे 1 पकड़ना है हमें 80 किलोमीटर्स के बाद। अब टोटल डिस्टेंस हमारे जयपुर के होटल का रह गया है 260 किलोमीटर्स। अब 80 इस पे जाना है, मतलब बाकी जो दूसरा होगा उस पर आई थिंक 160 किलोमीटर होगा नॉर्मल रोड पे। चलिए देखते हैं, अभी भी 4 घंटे का रास्ता रह गया है। ये देखो आप, दिल्ली है 457 और क्या रोड है। अब ये लग रहा है कि पूरा राजस्थान है, बिकॉज अब आगे पीछे देखो ज़्यादा हरियाली नहीं है, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। अब अच्छे से पता लग रहा है कि हम राजस्थान में जा रहे हैं, बट हाईवे बहुत सही बनाया है, बहुत सही। चलिए, मैंने गाड़ी को डाला हुआ है 117 किलोमीटर पर आवर के क्रूज़ पे, मतलब स्पीड पे 117 के क्रूज़ पे डाला हुआ है, और इतने प्यार से गाड़ी चल रही है। दिखा दो इधर, यहाँ 120 की स्पीड लिमिट है और आप ये देख सकते हो मैंने क्रूज़ डाला हुआ है, तो अगर मैं पेडल पे पैर ना भी दूँ तो ये बस 117 पे चलते जाएगा। ऊबड़ खाबड़ में 1-2 नीचे हो जाता है, अदरवाइज़ कांस्टेंट 117 पे चल रहा है और बहुत सही। मतलब ना ब्रेक मारने की ज़रूरत है ना कुछ है। रोड तो बहुत अच्छी बनाई है, बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये पूरी कंप्लीट नहीं है। सो बीच बीच में जहाँ ये कंप्लीट नहीं है वहाँ ये आपको उतार देता है और किसी और रोड पे ले जाता है, वहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट होता है।
बट अदरवाइज़ जहाँ बनाया है वहाँ तो बहुत से, और ज़्यादातर हिस्सा बनाया हुआ है। छोटे 10-20 किलोमीटर के हमें 1-2 स्ट्रेचेस मिले हैं जहाँ हमें नीचे उतरना पड़ा। और यहाँ एक और रेस्ट स्टॉप का बोर्ड आया है, अब वो पता नहीं चालू है या नहीं। मुझे मेन डीजल भराना है। अब खाना तो हमने खा लिया, खाने की तो ज़रूरत है नहीं। अब कहीं रेस्ट स्टॉप चालू होगा तो मुझे डीजल भराना है, बट मुझे इस बात पे डाउट है। खुला है क्या यहाँ पे? अब तो यही है, दिख गया अपने को, बट पेट्रोल पंप तो नहीं है। आई थिंक जब बनेगा तो चालू होगा, अभी तो कुछ नहीं है। जाने का रास्ता तो खुला है, कई जगह तो रास्ते बंद करते हैं, यहाँ रास्ता बंद तो नहीं है, रास्ता तो खुला है, बट काम चल रहा है। तो मतलब डीजल पंप तो नहीं है, कोई ट्रक वाला भी नहीं है ना। हाँ, डीजल पंप होता तो ऊपर बोर्ड लगाते ना कोई कंपनी वाले। हाँ, पंप भी दिखता, बोर्ड लगाते, प्लस एक आध ट्रक वाला भी होता, भरवाता। यहाँ तो कोई है ही नहीं। चलिए अब देखते हैं, जहाँ होगा वहाँ भराएंगे। और इधर में 1-2 बोर्ड आ रहे हैं। पहला बोर्ड तो है दीगड़, दीगड़ करके कोई गांव या जगह है। सुल्तानपुर भी है, सुल्तानपुर 3 किलोमीटर। दिगोड़, अच्छा दिगोड़ 15, बरोड़ 23, कापरेन 32। दिल्ली तो सीधा लिखा है, लिखा नहीं है। RJ10 एग्ज़िट आने वाला है। RJ10 बोले तो राजस्थान का 10वां एग्ज़िट इस हाईवे का। आराम से चलिए चलते हैं। एक और रेस्ट स्टॉप आ गया है, और इधर कोई पंप का बोर्ड है, BP का लग रहा है, हरे रंग का बोर्ड है। और इधर 1-2 ट्रक भी गए हैं, देखो लाइन में है ना ट्रक, बट पंप चालू है या नहीं, खोदा हुआ है। चलिए देखते हैं, अगर चालू होगा तो भरा लेंगे। अब रास्ते में पता नहीं कहाँ मिलेगा, बट लग नहीं रहा कि चालू है, खोदा हुआ है। चलिए देखते हैं। कर रहा है ये पंप, लगा रहे हैं, अभी रेडी नहीं है। BP का बोर्ड तो दिखा, बट ये रेडी नहीं है। चलिए अब वैसे भी आई थिंक 16-17 किलोमीटर में बोल रहे अपने को हाईवे उतरना है, मतलब ये एक्सप्रेस वे उतरना है। तो जब उतरेंगे तो जो मिलेगा वहाँ भरा लेंगे। यहाँ मिलता तो मुझे लगा यहाँ थोड़ा अच्छा कंपनी ओन टाइप मिलता शायद एक्सप्रेस वे पे। चलिए देखते हैं। देखो अब कितना सुंदर एरिया लग रहा है। ये राजस्थान है, बट यहाँ लगता है पानी है, तो यहाँ बड़ी हरियाली है। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब हरा हरा दिख रहा है सब कुछ, बहुत सुंदर लग रहा है। पता नहीं कौन सा एरिया है। अब यहाँ से गुजरात कह रहा हूँ, सॉरी, जयपुर 200 किलोमीटर्स है। पता नहीं कौन सा एरिया, बट बहुत सुंदर है। और यहाँ ये एक्सप्रेसवे 350 किलोमीटर और है। दिल्ली के आउटर में कहीं हरियाणा के पास जाके ख़त्म होता है ये NE4 नेशनल एक्सप्रेसवे। वहाँ लखेरी, अभी हम लखेरी के पास हैं। यहाँ से 26 किलोमीटर में लखेरी आएगा, वही बोर्ड देखा मैंने। चलिए ये आप देख सकते हैं, चंबल रिवर है ये, चंबल रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये वहाँ पे भी आती है जब हम मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं नेशनल हाईवे 44 पे। वहाँ पे नदी बॉर्डर बनाती है, यहाँ बॉर्डर नहीं है, बट ये वही नदी है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल रिवर। काफ़ी डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ ये पानी पहुँचाती है। और अब आप ये देख सकते हैं, ये लबान करके जगह आई है, और यहीं पे हम इस हाईवे को छोड़ देंगे। इसका कारण ये है कि ये आगे बन रहा है, अभी बना नहीं है। आप देख सकते हैं उन्होंने पूरी रोड रोकी हुई है। अगर ये आगे होता तो ये आगे जाने देते, बट यहाँ पूरा रोका हुआ है, मतलब आगे कोई भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि हमारा एग्ज़िट आ गया इसलिए हम उतर रहे हैं, पूरा हाईवे ही बंद है। तो इसके आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बंद है। तो अब अपने को यहाँ नीचे से जाना पड़ेगा। अब दोबारा इसी पे जोड़ेगा या अब कोई छोटा हाईवे ही लेके जाएगा, पता नहीं। बट अभी तो ये बोल रहा है कि स्टेट हाईवे 1 आएगा राजस्थान का, अपना ये लेफ़्ट में 300 मीटर आगे में, तो बोल रहा है उसी को पकड़ लो। चलिए देखते हैं। ये लबान बोल रहा है, लेफ़्ट में अपने को उसी साइड लबान साइड जाना है। राइट में कोई मकीदा करके, और सीधा में सवाई माधोपुर है। ओह, सीधे में सवाई माधोपुर है, तो ये बन जाएगा तो फिर हम सवाई माधोपुर के आउटर से जाएंगे। सवाई माधोपुर फेमस क्यों है बेबी, फटाफट बताओ। तुम्हें पता है, रणथंबोर नेशनल पार्क के लिए। हाउ डिड यू फॉरगेट, तुम्हारा फेवरेट टाइगर है वहाँ पे। इधर से लेफ़्ट लेना, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इस रोड का, लेफ़्ट वाली का। इसका नाम है लालसोट कोटा मेगा हाईवे। अब मेगा हाईवे क्या होता है? एक्सप्रेसवे सुना है मैंने, हाईवे सुना है, मेगा हाईवे पहली बार सुना है। तो चलिए देखते हैं मेगा हाईवे क्या चीज़ है। यहाँ पे डाल तो दिया है इसने इस मेगा हाईवे पे, कहीं डीजल वाला मिलेगा तो डीजल भराते हैं। हाईवे तो ये ठीक है, बस इसकी दिक्कत है कि सिंगल लेन है। रोड कंडीशन अच्छी है। अभी जो हमने 1-8 किलोमीटर इस पर चलाया, ये ऊपर भी जा रहा है रास्ता, नीचे भी जा रहा है। अब अपने को कौन सा लेना है, कैसे पता लगेगा? हाँ देखो, ज़्यादा गाड़ी तो ऊपर ही गई है।
तो शायद ऊपर ही जाना होगा, बट ये बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ। गूगल जैसे आजकल बोलता है ना टेक, वो क्या बोलते हैं, टेक एक्सप्रेस वे या टेक फ्लाईओवर ऐसे बताता है, यहाँ कुछ नहीं बोला, बट शायद यही है। दादा गाड़ी यहीं गई, आगे रेलवे फाटक है, तो अपने रेक को रेलवे फाटक के पार ही जाना है, तो ऊपर से ही जा सकते हैं, अब नीचे से तो पार नहीं होगा। यही लॉजिक लगाया मैंने। चलिए देखते हैं। अब सामने पहाड़ियाँ देखो, ये जो पहाड़ी है जितना मुझे पता है अरावली रेंज है, बिकॉज राजस्थान में अरावली आती है, और ये कितना अच्छा है। और अरावली की एक ख़ास बात ये है कि ये जो थार रेगिस्तान है, ये थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकता है, मतलब ये बाउंड्री की तरह बनता है। और ये जैसे दिल्ली, हरियाणा, इनके जो हिस्से राजस्थान से बॉर्डर पे आते हैं, जुड़ते हैं, उनको रेगिस्तान बनने से रोकता है, इसलिए अरावली को बहुत सेंसिटिव जोन माना जाता है। शायद ये वही है, अब मैं 100% तो नहीं कह सकता। वहाँ हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के पास तो आता है अरावली रेंज, अब ये तो वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, तो शायद वही रेंज की शुरुआत है या कोई और रेंज है, मुझे नहीं पता, बट वही देख के मुझे याद आया। आप देखो राजस्थान में कितनी अच्छी नदी लग रही है। हाँ, थोड़ा सा चेक डैम बनाया हुआ है, बहुत सही। मेज़ नाम लिखा है इस नदी का, मेज़ रिवर, बहुत सही, बहुत सुंदर लग रही है। वाह, देखो बेबी कैसे पानी आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बेबी को नहाने का मन कर रहा है देख के। हुई करने का मन कर रहा है। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी था ना जहाँ हम गए थे, इंद्रावती नदी पे, वैसे ही लग रहा है। बहुत आया। यहाँ से लखेरी 2 किलोमीटर है। अच्छा, सवाई माधोपुर 53 किलोमीटर दूर है। क्या लिखा है, राजस्थान की प्रथम सीमेंट नगरी लाखेरी में नगर पालिका मंडल लाखेरी आपका स्वागत करता है, हार्दिक स्वागत करता है। ओह, तो लाखेरी ने हमारा हार्दिक स्वागत किया। ये सीमेंट क्या था, सीमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे, राजस्थान की सीमेंट सिटी है ये। चलिए, हमें तो पता नहीं था। और ये आप देख सकते हो सामने पहाड़ हैं सुंदर सुंदर। थोड़ा हल्के में चल के आपको दिखाएंगे, सोचा था पीछे ट्रक वाले ने ऐसे हॉर्न मारा कि हमें डर लग गया। ओ, बीपी का पंप दिखा, क्या बात है, बड़ी दूर से हम वो ढूंढते हुए आ रहे हैं, पंप हमें मिला नहीं। अब बीपी दिख रहा है, अब चलिए जैसा भी होगा यहाँ भरा लेंगे। बीपी का तो बाकियों से तो बेहतर ही होता है। चलिए रुकते हैं डीजल। ये हम आ गए हैं बीपी के पंप में, डीजल भराना है, किधर से भरा है। ये हमने राजस्थान में भराया डीज़ल। यहाँ रास्ते का महंगाई है, 90.49 है, और 2500 का भराया हमने। आगे हरियाणा में इससे सस्ता होगा ऐसा मुझे लगता है, तो वहाँ हम टैंक फुल कराएंगे। अभी हमारा चल जाएगा आज का, इससे जयपुर पहुँच जाएंगे, उसके बाद आई थिंक दिल्ली के आसपास तक पहुँच जाएंगे, आगे भरा लेंगे। स्टेट हाईवे 1 से जा रहे हैं। अभी हमने डीज़ल भराया 2500 का, और यहाँ रेलवे फाटक भी आ गया एकदम से, जैसे ही पेट्रोल पंप से बाहर निकले। पेट्रोल पंप वाले का यार बिल बड़ा तेज़, मतलब बड़े स्पीड से 2500 गया, तो मुझे डाउट हुआ। बट हाँ, ज़ीरो तो मैंने चेक किया ही था, 2500 भी किया था, ठीक ही होगा। रेंज भी बढ़ तो गई है, अब रेंज लगभग ये तो 700 किलोमीटर बता रहा है, चल जाएगी, बट 700 तो नहीं चलेगी मेरे हिसाब से, 400-500 तो चल जाएगी। चलिए राजस्थान क्रॉस कर रहे हैं हम, राजस्थान का हरा भरा एरिया जो हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो राजस्थान के हल्के फुल्के पहाड़। दिल्ली के पास भी एक एरिया आता है जहाँ एकदम ऐसा होता है, जयपुर से मतलब जयपुर से दिल्ली जाते हुए बीच में एक स्ट्रेच आता है, बट वो तो अच्छा खासा 4 लेन हाईवे था ज़माने में भी, और ऐसे ही पहाड़ आते हैं। और वहाँ एक बड़ा अच्छा ढाबा आता है, ओल्ड राव पता नहीं क्या था उसका पूरा नाम, मैं भूल गया। वो एक कटोरी भर के मक्खन देता था एक पराठे के साथ। इस बार देखेंगे, बिकॉज हम जिस दिन जयपुर से निकलेंगे वो आएगा, बट अगर जयपुर से बहुत जल्दी आ गया तो हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे, भूख नहीं होगी। थोड़ा 2 घंटे बाद आएगा तो पक्का रुकेंगे और वहाँ एक पराठा खाएंगे। वॉशरूम उसके ऐसे वॉशरूम होते हैं कि ताज होटल फेल हो जाए, इतने अच्छे वॉशरूम और वो होता है, बड़ा सही था। पहले जब हम राजस्थान आते थे दिल्ली से घूमने, अलवर और अजमेर वगैरह, जयपुर वगैरह हम 1-2 बार आए थे, तो हम वहीं अपना ब्रेक लेते थे। और वो मुझे एक्चुअली किसी फ्रेंड ने बताया था वो ढाबा। मेरा एक फ्रेंड है इंद्रनील, उसको उसके पराठे बड़े पसंद थे, तो पराठे खाने रात में वहाँ आया करता था। दिल्ली से आई थिंक 100 किलोमीटर टाइप है। चलिए, ये देखो आप, कितना सुंदर रास्ता है, इतने मज़े से जा रहे हैं हम यहाँ पे। राजस्थान ऐसा तो मैंने इमेजिन नहीं किया था, मेरे को तो वही रेगिस्तान याद था। ऐसा स्ट्रेच आता है उधर थोड़ा अजमेर साइड जाते हुए और दिल्ली जाते हुए, यहाँ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। बट हाँ, यहाँ हरा भरा होगा शायद, इसलिए तो यहाँ इतना बड़ा जंगल है, टाइगर रिजर्व है, सवाई माधोपुर है, रणथंबोर है। हाँ, ब्यूटीफुल। मेरे बेटे को रणथंबोर में सफारी करने का बड़ा मन है, देखते हैं अब कब कर पाएंगे। वैसे यहाँ गर्मी में करनी चाहिए, बिकॉज गर्मी में क्या होता है, शेर पानी पीने आता है और पानी की जगह कम होती है जंगल में,
तो दिखने का चांस रहता है। देखेंगे कभी गर्मी में थोड़ा प्लान सेट हो पाएगा तो ले जाएंगे। बेबी का बहुत मन है सफारी करने का। बड़ा अच्छा दिखा, राजस्थान की पहचान किले, पुराने ज़माने के राजपूतों के टाइम के किले होंगे। ये कितना सही लग रहा है, ऐसे जंगल के बीच में किला है। पहाड़ी की एकदम चोटी पे तो नहीं है बट ऊंचे पहाड़ पे ये दुश्मन पे नज़र रखने के लिए आगे क्या बोलते हैं चारे ओर ऐसे एक बहुत सुंदर किला है। और एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है नीमराना होटल्स की टिजारा, उसमें हम एक बार रुके थे, बहुत सुंदर है। वो ऐसे टीले पे है, एक पहाड़ का टीला चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा इधर पानी है इसलिए इतना हरा भरा है। यहाँ लेफ्ट में कनाल चल रही है, कनाल है नदी है पता नहीं क्या, बट यहाँ पानी है इसलिए इतना अच्छा है, बहुत सुंदर। कभी पैसे होंगे तो उस प्रॉपर्टी पे पक्का दोबारा जाएंगे। हम एक बार गए थे बहुत पहले, जब वो नई नई थी, थोड़ा डिस्काउंट था, बहुत अच्छी थी। बेबी का फर्स्ट बर्थडे था शायद, हाँ फर्स्ट बर्थडे था तब हम गए थे। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, मन तो है बट क्या करें, एक तो दूर है और फिर पैसे भी खर्चे। चलो पैसे तो एक बार को खर्च कर भी ले, दूर बहुत है। चलिए अपनी रोड में थोड़ा सा चेंज हुआ, ये हम आ गए हैं स्टेट हाईवे 29 पे, राजस्थान के। स्टेट हाईवे 1 पीछे से निकल गया, वहाँ से भी रास्ता था बट वो कुछ थोड़ा 1-आध घंटा लंबा था। और ट्रक सारे उधर से गए, ट्रक इधर नहीं आए। हमारे पीछे 4-5 ट्रक थे, वो सारे वहीं घूम गए, बट गाड़ियाँ इधर से जा रही है। मतलब ये जो भी रास्ता है आई थिंक छोटा रास्ता है, ज़्यादा ट्रकों के लिए नहीं है, बट गाड़ियाँ जा सकती हैं। अब 23-24 किलोमीटर अपने को इसी पे जाना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि कोई सवाई माधोपुर रोड आएगी, उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। है बड़ा ब्यूटीफुल, दोनों साइड खेती है और खेती भी काफ़ी अच्छी है, गेहूं और सरसों की है। हाँ गेहूं है और सरसों है, इतना अच्छा और एकदम हरा भरा है, एकदम ऐसे लग नहीं रहा राजस्थान में, बट ऑब्वियसली ये राजस्थान है, राजस्थान का स्टेट हाईवे नंबर 29 जिससे हम जा रहे हैं। लेफ्ट में कोई बड़ा तालाब बता रहा है ये, हाँ कुछ बंड है तालाब का। ये देखो ना, बोट भी पड़ी हुई है उल्टी। आई थिंक इसके दूसरी साइड में रोड में तालाब है। जाने का है क्या ऊपर, देखना है जाके, क्या पता सूखा हो। चलो यहाँ शेड भी है, यहीं केक खा लें क्या, शेड भी है। हाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, यहाँ शेड दिख गया, नहीं निकाली, नहीं यहीं जा रहे हैं ऊपर बस, नहीं होगी। चलो भी देखते हैं, यहीं सामने थोड़ा सा बंड जैसा है, यहाँ लेक दिखा रहा है मैप में, वही देखना है कहीं सूखा हो, धोखा। ओ नहीं है, वाह पानी है, हाँ बट उतना नहीं है, बट पानी है, अच्छा लग रहा है। गाड़ी भी आ जाती है शायद ऊपर। ओ ऐसा है यहाँ पे, ओ सुंदर लग रहा है। चारों तरफ हल्के हल्के पहाड़ हैं, बीच में पानी है बट कम है। यहीं पे शेड है, यहीं केक खा लेते हैं बैठ के, पत्थर भी है बैठने के लिए वहाँ पे पेड़ के नीचे, वहीं बैठ जाते हैं। आधा केक खा लेते हैं, आधा वहाँ पहुँच के खा लेंगे। हाँ अंडा फेंका हुआ है, हाँ अंडा वाला आता होगा, रात को लोग आते होंगे टहलने, अंडा खाने पीने पाने। अपनी गाड़ी यहीं शेड में, यहीं पे थोड़ा पत्थर है, इसी पे बैठते हैं, केक निकालते हैं, खा लेते हैं। आज का लंच यही है, हम कहीं कुछ खाने के लिए नहीं रोकेंगे आज। अब इस केक का अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। इससे काट लेना ये केक का, वो ये लो मम्मी को दे दो, मम्मा काट रही है। हाँ 3 प्लेट्स निकाल लो, देखते हैं। तुम मत काटो, मम्मा काट लेगी। और यहाँ 1.5 दिमाग फेल हो गया, आधा दिमाग मेरे बेटे का, 1 दिमाग मेरी बीवी का। ये बॉक्स तब भी नहीं खुला, तो मुझे ही खोलना पड़ रहा है। हाँ गिराना मत। नहीं गिराऊंगा मैडम, आसान है, मल्टीपर्पज़ नाइफ है, ये है ही इसी काम के लिए, आराम से खुलेगा। केक है, चॉकलेट है, स्मेल तो आ गई चॉकलेट की। टूट गया होगा लग रहा है, बहुत हिला है रास्ते में। एक ये लास्ट रह गया। अब खुलेगा। अनबॉक्सिंग, ओहो एक साइड का तो चला गया, दिखा दो फिर भी। हैप्पी बर्थडे विक्रांत तो दिख रहा है, देखो बेबी, हैप्पी बर्थडे विक्रांत तो दिख रहा है अभी भी, पर इस साइड का थोड़ा प्रेस हो गया। चलिए, और ये हमारे बेबी का एक और बर्थडे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, काटो काटो, हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विक्रांत, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे तो हो गया 10 दिन पहले, बट अब हम जहाँ भी केक लेते हैं बोलते हैं मैसेज क्या डालें, तो हमें लगता है सबसे नज़दीक तो विक्रांत का बर्थडे ही था, तो वही डाल देते हैं। और बेबी कैसा है तुम्हारा बर्थडे केक? अच्छा सही है, मैं भी खा रहा हूँ। बीवी को मज़ा नहीं आया, हमें तो सही लगा, हमें तो भूख लग रही है, हमें तो अच्छा लगा। एक अंकल आए थे, उनको भी दिया,
हमें लगा खा के जाएंगे और पैक करके ले गए। अब पता नहीं खाएंगे या फेंक देंगे क्या है, बट हम पूछा था हमने, आप लोगे केक? तो कहते केक क्या होता है? मैंने बोला वो जो बच्चे के जन्मदिन पे खाते हैं। कहते हाँ। फिर हमने उन्हें भी एक हिस्सा दिया। हमें लगा यहीं बैठ के खा लेंगे शेड में, बट वो पॉलिथीन में डाल के चले गए अंकल आगे। छोटा सा लंच ब्रेक टाइप हो गया, यही केक खाया। अब खाना वाना तो हम नहीं लेंगे, रात को डिनर है होटल में पैकेज में क्या वाउचर है तो वही खा लेंगे। अब चलते हैं यहाँ से। अभी भी लगभग कितना रह गया, स्टार्ट कर दे क्या? 3 घंटा रह गया शायद, हाँ ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता रह गया और 153 किलोमीटर्स रह गया जयपुर का अपना होटल। ये पूरा सरसों का खेती है इधर, और बहुत है सरसों। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, और प्योर वाला। मतलब यहाँ खेती बहुत होती है इसको आई थिंक ठंड चाहिए और हल्की धूप भी चाहिए। आई थिंक राजस्थान में दोनों होता है, रात में भयंकर ठंड होती है ठंड में, और दिन में धूप तो लगती ही है। सो आई थिंक इसको यही कॉम्बिनेशन चाहिए। राजस्थान में अच्छा होता है सरसों। चलिए, कहीं मिल होती तो हम भी ले जाते, 4-5 लीटर। दिखी नहीं। सामने आप देखो एक छोटे से ऑटो में गाय बैठा है, और वो कितना ढुल करके जा रहा है ऑटो। गड्ढे हैं रोड में, रोड ख़राब है, बट फिर भी मस्त बैठा है। अब ऐसे बेचारा करे भी क्या? पाँव में पॉलिथीन बांधा है, पाँव में चोट वोट लगी है शायद इसको। हाँ आई थिंक डॉक्टर वॉक्टर, हाँ वही डॉक्टर के यहाँ से आया है शायद। हाँ डॉक्टर ने कुछ दवाई ववाई मार के वो किया है शायद, ऐसे लग रहा है ना। देखो पॉलिथीन, हाँ पैर बांधा हुआ है ना, ऐसे जैसे चोट वोट हो कुछ, और कवर कर दिया पॉलिथीन से बेचारा। चलिए, अब ये अपने को घूम फिरा के किसी हाईवे पे लाया है। ये है 562 हाईवे, 552 सॉरी। ओ तो ये हाईवे 52 पे ही उसी का कोई एग्ज़िट या एंट्री है। 552 मतलब 5th एंट्री और एग्ज़िट कनेक्टिंग टू हाईवे 52। सो नेशनल हाईवे 552 पे हम आ गए। अब रास्ता यहाँ से बता रहा है 2 घंटे 8 मिनट का हमारे जयपुर के होटल का, और 131 किलोमीटर। सुबह से हम चल चुके हैं 407 किलोमीटर। सो लगभग 550 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था। सुबह कितने बजे निकले थे हम? 6:30 निकले थे, और अभी 2 बज गए हैं। तो 6, 12 और 2, 8, लगभग 7.5 घंटा हो गया अपने को। गाड़ी 6.5 घंटा चली है, 1 घंटे ब्रेक लिया हमने, 2 जगह रुके, बीच में हल्का फुल्का 1-2 जगह बायो ब्रेक के लिए रुके। सो ठीक है, चलिए अब 2 घंटे में पहुंचते हैं। शाम के 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे होपफुली जयपुर। मुझे दिखा, अभी पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं, बट वहाँ मधुमक्खी का पालन हो रहा है, शहद का मतलब काम हो रहा है। वो छत्ते के डब्बे रखे हैं बहुत सारे इस खेत में, और वहाँ पे वो हनी बीज आई थिंक अभी निकाल रहे हैं या लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही है, या लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं। बिकता हुआ नहीं दिखा। कई जगह ऐसा दुकान भी लगा के बैठे होते हैं जहाँ निकाल रहे होते हैं, तो हम थोड़ा ले लेते हैं। बट हाँ वो उधर में पता नहीं कैमरे से आपको दिखा या नहीं, हम थोड़ा रोड से दूर हैं, वो थोड़ा खेत के बीच में हो रहा है काम। इस पे लिखा है रात्रि में ताजगी हेतु कुल्हड़ चाय फ्री। पता नहीं फ्री तो देते हैं या नहीं, शेर बना है वहाँ पे, श्री गोविंद पेट्रोलियम 24 घंटे खुला। तो फ्री कुल्हड़ चाय पीनी है तो आ जाइए। श्री का था गोविंद पेट्रोलियम। ओ कृष्णा जी की बड़ी अच्छी स्टैचू थी वहाँ अंदर। राम जी सब्जी लेके आया था, हाँ वही बचा कुचा डाल रहे हैं उसमें आगे ले जाने के लिए। ये टोल प्लाजा आ गया। ये है नेशनल हाईवे 552 जिस पे अभी हम चल रहे हैं। 24 किलोमीटर तक अभी इसी पे जाना है, उसके बाद बोल रहा है उसके बाद राइट मारना है। क्या नाम है टोल प्लाजा का बताओ? हाँ इवन आई डोंट नो, मैं भी पहली बार आया हूँ। ये टोंक दिखा रहा है सीधा रास्ते में आगे, टोंक के कहीं पे हम है, मतलब टोंक के पास तो नहीं है, बट ये सीधा रोड आगे टोंक जाती है, वही पढ़ा था मैंने पीछे। ये टोल प्लाजा आ गया है। नाम क्या है जगह का देखते हैं अगर आपको बता पाए तो। वेलकम टू, हाँ है ना, गुमानपुरा। मैं बोला गुमानपुरा टोल प्लाजा। ओके, बेबी 1 पापा 0 हैप्पी। घूम फिर के हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 52 पे वापस। ये बार बार हमसे मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है। 2-3 दिन से इसकी आनाकानी चल रही है अपने साथ। कभी साथ रहता है, फिर थोड़ी देर छोड़ देता है, फिर साथ आ जाता है। अब पता नहीं कितनी देर के लिए साथ आया है, बट यहाँ पे तो आ गया है साथ। अब हम ये राइट लेंगे तो हम, ओ टोंक डिपो, टोंक पे आ गए क्या हम? ओह हम टोंक आ गए। ये तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी यार किसी टाइम पे, कांग्रेस सचिन पायलट। अच्छा, टोंक डिपो की बसें देखी, डीपीएस टोंक, डीपीएस भी है इधर, दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ टोंक के पास आ गए। टोंक
हाँ, टोंक तो वो है ना जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, क्या है नाम, सचिन पायलट। अच्छा। सचिन पायलट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोंक, तो जितना मुझे याद है यहाँ पे राजस्थान में। तो चलिए टोंक के पास आ गए हम। अब 500 मीटर में हाईवे पे जुड़ना है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं रह गया, अब 94 किलोमीटर ही रह गया है और 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है। बज गए हैं 2:30, होपफुली 4 to 4:30 के बीच में अपन अपने होटल पे होंगे। बानस नदी आ गई, थोड़ा लेफ्ट लो, बट पूरी सूखी हुई है ये तो लग रहा है। नहीं, बीच में पानी है थोड़ा सा, ट्रक चल रहा है। ब्रिज बहुत बड़ा है, मतलब ये बारिश में बहुत बड़ी नदी है, लग रहा है बट ना वो एरिया। हाँ एरिया इसका बहुत है बैंक, बट अभी बह एक छोटे से सेक्शन में ही रही है, पानी नहीं है। हाँ ये वही है, आई थिंक नॉर्थ की बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो बारिश में बहुत बड़ी होती हैं, बिकॉज हर जगह पहाड़ से बाढ़ का पानी वो आता है, बट वैसे छोटी होती हैं, ये भी वही है। चलिए बानस नदी भी पार कर ली आखिरकार हमने। अब रह गया हमारा होटल यहाँ से 87 किलोमीटर्स। आई थिंक अब रास्ता अच्छा होगा, बिकॉज 87 किलोमीटर्स के लिए टाइम बोल रहा है 1 घंटा 18 मिनट, मतलब 88 मिनट्स 60-70 नहीं 78 मिनट्स लगेंगे 87 किलोमीटर के लिए, तो मतलब रोड अच्छी होगी। हम चल चुके हैं 489 किलोमीटर्स, अभी भी 50 समथिंग किलोमीटर्स चलना है। अब बस 50 मिनट का रास्ता है और 3 बज गए हैं, सो 3:10 हो गए एक्चुअली। सो लगभग 4 से 4:30 के बीच अभी भी हम ऑन ट्रैक हैं जयपुर पहुंचने के लिए। जयपुर मैरियट, जहां हमारी आज की बुकिंग है, जाएंगे, अच्छा सा होटल है, रिलैक्स करेंगे और डिनर आज वहीं करेंगे। आज गारंटी है, आज चेंज नहीं होगा प्लान जैसे इंदौर में हुआ था, आज गारंटी है। हाँ लंच नहीं किया तो आज वहीं मज़े से खाएंगे। और ये शाम के हो गए 3:35। अब लगभग आधे घंटे का रास्ता रह गया है और यहाँ से जयपुर अब पास में ही है। आई थिंक आधे घंटे का रास्ता और 25 किलोमीटर ऐसी कुछ है। और पीछे बड़ा सही खेत है गेहूं का और सामने टोल प्लाज़ा है एकदम। और ये अब हम अपने होटल से बस 22 किलोमीटर दूर हैं और ये है वेलकम टू बारखेड़ा चंदलाई बारखेड़ा चंदलाई टोल प्लाज़ा। हाँ बड़ा पास है ये हमारे होटल से। मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी बड़े शहर का कोई रूल है कि विद इन म्यूनसिपल लिमिट या विद इन 10-20 किलोमीटर टोल प्लाज़ा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता था। बट ये तो 22 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा होटल और टोल प्लाज़ा तो यहाँ है। रास्ता भी ज़्यादा नहीं बता रहा, 32 मिनट का ही बता रहा है। शहर के हिसाब से ठीक ही है, शहर में ट्रैफिक होता है। चलिए और ये हम जयपुर के आउटर पे तो आ ही गए हैं लग रहा है। यहाँ जयपुर पुलिस के ये लगे हुए बैरिकेड्स वगैरह। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि नेशनल हाईवे 52 है और अभी भी बोल रहा है इसी पे जाओ। हमारा होटल बता रहा है 13 किलोमीटर, जिसमें से 12 किलोमीटर ये हाईवे पे ही जाना है। मतलब इस होटल की लोकेशन है शहर में, बस शहर में ऐसी जगह है जहाँ से 52 हाईवे जाता है। तो मतलब आते जाने के लिए इन शॉर्ट अगर फ्यूचर में कभी आना जाना है और ये होटल का रेट ठीक ठाक मिले तो यहाँ रुक सकते हैं, बिकॉज़ ये हाईवे टू हाईवे कनेक्शन में निकल सकते हैं अपन। है ये शहर के बीच में ही जयपुर, मतलब ऐसा आउटर में नहीं है, प्रॉपर जयपुर शहर में ही है, बट जयपुर शहर के उस हिस्से में है जहाँ से नेशनल हाईवे 52 निकलता है। सेलिब्रिटी आते हैं। और ये हम जयपुर शहर से निकल रहे हैं। आप ट्रैफिक देख के समझ सकते हैं, शहर के बीचों बीच से जा रहे हैं हम। ये हाईवे एक्चुअली शहर के बीचों बीच से जा रहा है और अपने को अभी भी जाना है, कितना जाना है, 6.7 किलोमीटर जाना है। 13 मिनट का रास्ता बता रही है अभी भी। चलिए चलते हैं, होटल आने वाला है, बस वेट कर रहे हैं, कहीं दिखना शुरू होगा तो आपको भी दिखाएंगे। और ये अब हमारा होटल एग्जैक्ट 5 मिनट का रास्ता रह गया बस। नॉन क्या लिखा था, नॉन वेंडिंग मतलब वो क्या बोलते हैं, ठेले वाले नहीं आ सकते इधर, वो वाला जोन है नॉन वेंडिंग। अब यहाँ से बस 2.3 किलोमीटर्स बता रहा है हमारा होटल और 4 मिनट बता रहा है। हम इस होटल में पहली बार आए हैं, तो चलिए अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, थोड़ा आपको आइडिया देते हैं। सुबह से हम चल चुके हैं ऑलमोस्ट 540 किलोमीटर। टाइम अपने को लगा 4 हो गया है। कितने बजे चले थे हम? 6 बजे है ना? हाँ 6:30 हो गया था हमें, मतलब रूम से हम 6 बजे के आसपास निकले थे। तो 6 से 6 12 और 4, तो ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए अपने को निकले हुए और हम ऑलमोस्ट अपने होटल पहुँच गए हैं। हमारा होटल होने वाला है जयपुर मैरियट। रास्ता इंटरेस्टिंग था, बीच बीच में नेशनल हाईवे 52 आया, कहीं कहीं पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आया, जो बहुत बढ़िया था, देख के बहुत अच्छा लगा, चलाने में बड़ा मज़ा आया। खाने पीने का ज़्यादा कुछ था नहीं और हमारे पास था खाना पीना आज,
तो हमने ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं, जो लेके आए थे वही हल्का फुल्का खाया और इसी में अपन आ गए। अब आगे से लेफ़्ट बोल रहा है, चलिए लेफ़्ट लेते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप यू इन्जॉयड आवर ब्लॉग। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें प्रोत्साहित करें और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, और कमेंट करें। और चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। अब हम ढूंढते हैं अपना होटल में मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो गेम खेलें।